आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम सब सीखने जा रहे हैं पार्ट 3 का शब्द परिचय, शब्द विचार। इसका फर्स्ट प्रश्न है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। पूछ रहा है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब बताना है हमें विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण दीजिए और हमें इसका उदाहरण भी देना है। तो देखिए इसका उत्तर है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द हैं उनमें लिंग वचन और कारक का विकार आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब हमें इनके भेद बताने हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब इसके हमें उदाहरण बताने हैं। उदाहरण, फर्स्ट लड़का दौड़ता है, दूसरा लड़कियां दौड़ती हैं, ठीक है। इससे हमें समझ आ गया हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पूछा है। अब हमें इसका उदाहरण देना, उदाहरण सहित बताइए। अब इसका उत्तर देखिए, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर या अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो तद्भव शब्द ये कह रहा है, जो तद्भव शब्द होते हैं वो अपने रूप को बदलकर या बिगड़कर उसमें मिल गए हैं तो उसे वो जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी के सभी क्रिया शब्द तद्भव होते हैं। जो हिंदी के सभी क्रिया शब्द हैं वो सभी तद्भव होते हैं, जैसे आग, अनाज, आम, कपूर, गोबर, छाता, चांद, गर्दन इत्यादि, ठीक है। ये हमारा इसका उदाहरण है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, देशज और विदेशी। अब हम इसमें पूछ रहा था तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब हमें इसमें बताना है देशज और विदेशी शब्द। अब इसमें हमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए देशज और विदेशज में हमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द, जो शब्द देश का विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे तरह तरह की भाषाएं आती हैं, अंग्रेजी, रोमन ऐसे आती हैं, तो वो हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, चिमटा और आदि, ठीक है। अब हमने देशज शब्द का बता दिया। अब हमें बताना है विदेशी शब्द का। देखिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तथा फारसी से हिंदी में आ गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे विदेशी शब्द है किसे कहते हैं, जो हिंदी में अपना लिए गए, जैसे तरह तरह की भाषा जैसे अंग्रेजी, उर्दू, इनमें तो उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी, डॉक्टर, अरबी, सबूत आदि, ठीक है। अब हमने देशज और विदेशी शब्द का बता दिया। हमारा चौथा प्रश्न है, रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या अंतर है और इसे उदाहरण सहित हमें बताना है, ठीक है। उत्तर, रूढ़ और योग रूढ़। रूढ़ का अर्थ है परंपरागत हो शब्द, मतलब रूढ़ का अर्थ है परंपरागत हो शब्द। परंपरागत हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, मतलब जो रूढ़ शब्द हैं जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, रोटी, घोड़ा, घोड़ा, ठीक है। अब योग रूढ़, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए। जो शब्द हैं वो अनेक शब्दों के लिए बनते हैं पर वो एक विशेष शब्द के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, ये पूछ रहे नीलाकंठ है किसका, शिव, ठीक है। हमने इसमें देखा रूढ़ और योग रूढ़। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। अब हमने इनका मीनिंग जान लिया है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।